कन्हैया। हेलो गाइस, बबली सोलंकी ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। और गाइस मैं उठ चुकी हूँ, चाय पी ली है, पायल ने झाड़ू पोछा कर दिया, विपुल जिम गया है, इसका पापा भी सब अपने अपने काम पे लग रहे हैं। अब आगे देखते हैं। मैं ना गाइस पूरे दिन का अपना रूटीन दिखाती हूँ, सुबह से शाम तक हम क्या क्या करते हैं तो सारा दिखाती हूँ। कई बार ऐसा होता है कि ब्लॉग लेट भी डलता है और कई बार ऐसा हुआ जल्दी भी डल है, लेकिन डलता डेली है। कभी ये होता 12 बजे से पहले डल जाए, कभी 12 बजे के बाद, लेकिन मेरा ब्लॉग डेली डलता है। वैसे टाइम है 11 और 12 के बीच का। मैंने अपनी चाय छान ली है, अब मैं चाय पीऊँगी। और ये ड्राई फ्रूट मैंने रात को भिगो दिए थे, दूध और ड्राई फ्रूट कान्हा को भोग लगेगा और सब खाएंगे। कान्हा रेडी हो गए हैं नहा धो के, अब पूजा होएगी और 9 बज गए हैं। देखो कान्हा तैयार हो गए हैं, मनोज नाश्ता कर रहे हैं और पायल पूजा कर रही है और विपुल है ना जिम गया है। देखो हमारी पूजा हो चुकी है और 9 बजे हैं। एक कान्हा को तिलक लगा दिया, फिर अपने लगा लिया। ये विपुल है ना शेक बना रहा, जिम से आया तो इसने दूध ड्राई फ्रूट और अपने केले वेले सब डाल दिए हैं और अब ये बना रहा है अपना शेक। पायल मंदिर गई है तो ये पायल का दूध रखा है। सब ने नाश्ता कर लिया है, मैंने चाय पी ली, मनोज ने भी दूध पी लिया और विपुल ने शेक पी लिया और पायल का दूध रखा, मंदिर से आके ये भी दूध पी लेगी। ये 3 खीरे हैं, अब खीरे का रायता बनाऊंगी। मैंने खीरे कस लिए हैं और अब इस खीरे का रायता बनाऊंगी। ये ना दही थी लोटे में, इसमें ना खीरे का रायता बनाओ ना जब पानी मत डालना बिल्कुल, क्योंकि ना खीरे में ही पानी होता है। खीरे को इसको दही को ना मिक्सी वो जार से ना रफड़ देना, मतलब बिल्कुल लिक्विड कर देना। देखो अभी तो मेरी और रह रही है, वैसे और पतली होगी। पानी नहीं डालूंगी, वैसे पतली करूंगी और फिर ये ना ऐसे के ऐसे डाल दूंगी और इसमें नमक मिर्च डाल दूंगी। फिर आपको दिखाऊंगी रायता, खीरे का रायता। ये मेरा खीरे का रायता बन गया है देखो। और पायल रायता खाती नहीं है, मैं और विपुल और इसके पापा खाते, इसलिए मैंने थोड़ा ही बनाया है, क्योंकि हम में तीनों रायता खाते हैं। और अब मैं आटा गूँथ रही हूँ, आटा छानूंगी फिर आटा गूँथूंगी। मेरा आधा ड्राम हो गया, अभी तो आटा है, बाद में पीसूंगी। आटा मैंने गूँथ दिया है और मैंने ना इसको ढक के रख दिया, पपड़ी नहीं आएगी। थोड़ी देर में अब खाना बनाऊंगी और अब मैं धो रही हूँ बर्तन, सारे बर्तन धोऊंगी फिर रोटी बनाऊंगी। बर्तन धो दिए हैं, अब मैं जाऊंगी नहाने। गाइस मैं नहा आई हूँ और देखो मैंने ये सूट पहना है नहा के। और अब मैं बना रही हूँ रोटी। पहले बनाऊंगी गाय की, फिर बनाऊंगी कान्हा की, और अब मैं बना रही हूँ रोटी। जिसने खानी हो गाइस आ जाना। और विपुल और पायल आ गए क्लास से, अब मैं सभी की रोटी बना रही हूँ। सारी आवाज। ये विपुल कान्हा को भोग लगा रहा है सबसे पहले और फिर विपुल खाएगा रोटी, इसीलिए रायते की फुल कटोरी भरी है। अब कान्हा को भोग लगाने जा रहा है। ये विपुल कान्हा का भोग लगा रहा है और फिर सब खाना खाएंगे। अब पायल चटनी के साथ खा रही है क्योंकि वो रायता नहीं ले रही। ये पायल ने रायता नहीं लिया तो पायल चटनी के साथ खा रही है रोटी, और नहीं ये दही लेती। घी रख ले थोड़ा सा, सर तो रखा है, दिखाई भी ना दे रहा, कतिया जरा सा रख रखे, और रख ले थोड़ा सा, बस काफी है। ये विपुल रोटी खा रहा है और रायता और चटनी ले रहा है। चटनी बनाई क्योंकि पायल रायता नहीं लेती, इसीलिए पायल ने भी रोटी खा ली और अब ककड़ी खा रही है आराम से बैठ के। पायल ने घी और चटनी ली है
और विपुल ने खीरे का रायता और चटनी ली है। विपुल तेरी ककड़ी किधर है? किचन में। ये इसके पापा की रोटी है, अब देने जा रही हूँ। लो, टीवी देख कर खाओगे? ये देखो, इसके पापा टीवी देख रहे हैं और खाना खा रहे हैं। सब ने खाना खा लिया, बस मैं ही रह रही हूँ, अब मैं खा रही हूँ। और सब ने चकुंदर ककड़ी, आज पायल ने तो रायता लिया ही नहीं, और इन ककड़ी ली, मैंने खीरा लिया। तो गाइस सब ने खाना खा लिया, अब मैं खा रही हूँ। और अब मैं फिर थोड़ी देर आराम करूँगी, क्योंकि 2 बज चुके हैं, 1:45 हो रही हैं। पायल का गाइस बुखार हो गया है। वैसे बोलते हैं सुबह भी रही थी, पर सो कर उठी तो इसका बुखार हो गया अब दिन में। तो अब ये थोड़ा सा अनार खा रही है, फिर ये दवाई लेगी। देखते हैं, आज शाम में हो जाएगी तो ठीक, नहीं तो कल फिर दिखाएंगे। और देखो पायल में थोड़े से अनार खाएंगे। अरे बज गए 6, तो ये दवाई ले रही है। 6 बज रहे हैं, दवाई ले रही है। देखते हैं, रात को एक फिर 10 बजे 10:30 बजे ले लेगी दवाई, तो देखेंगे इसका आराम होगा क्या होगा। शाम को इसकी खिचड़ी बनाऊंगी। या तो इसने सिर धोया नहीं या भाग गई है, ठंडी हवा लगी लग गए, पर ठंडे पानी से सिर धोया ना, पता नहीं सिर धोया या सिर तो खर वैसे भी धोआ, बुखार होना ही होगा। ये मौसम ऐसे चल रहा है। अब 1 महीने पहले मेरा बुखार होया था ठंड देकर, और मेरा तो अब तक गला ठीक नहीं हुआ। आवाज़ देखो कैसी आ रही है, अब इसका बुखार हो गया। चलो देखेंगे, दवाई तो ले आए, खाएगी। अब एक अब लेगी, एक रात को ले लेगी 10 बजे खिचड़ी खाने के बाद। देखेंगे फिर कल आराम होगा क्या होगा। शाम के 7 बज चुके हैं, टाइम 7 बज गए। और ये विपुल पूजा कर रहा है, पूजा कर ली है, अब तुलसा में और करेगा। ये तुलसा में भी दिया लगा दिया है। और हम ना पास में एक वो रखते हैं, ताकि जो बत्ती और वो बच्चे तिल्ली, तो हम उसमें डाल देते हैं। 7 बज चुके हैं और हमारी ऑल आउट जल गई। जब तक सोएंगे ना 10 बजे लग, तो मच्छर सारे ख़त्म हो जाएंगे। नहीं तो ना रात को इतने मच्छर काटे हैं कि नींदें नहीं आती। और ये दूध गर्म हो गया है, थोड़ी देर में खिचड़ी बनाऊंगी पायल की। गाइस ये सूट की है ना चुन्नी बहुत भारी है, तो इसलिए ना मैंने वो नहीं ओढ़ी ये वाली ओढ़ी। ये बिल्कुल हल्की है दूसरे सूट की, लेकिन ये बिल्कुल हल्की है। इस नोट का ना मेरे से काम हो जा है। वैसे मेरे ना घर पर कोई पाबंदी ना, क्योंकि मेरे घर कोई है भी ना जिस तरह जो मैंने 24 घंटे सिर पर रखनी पड़ा है, पर मैं रखूँ आदत है ना। तो भाई कोई ससुर है ना कोई जेठ है, और वैसे भी भाई थोड़ा सा इज्जत कहते हैं अपने, वैसे करनी चाहिए। ये भी आप वीडियो जैसे कोई भी देखे तो ये नहीं होगा भाई सिर पे, ना तो मेरे ऊपर कौन है, मैं सिर पे चुन्नी तार के भी कर सकती हूँ लोग, लेकिन हमेशा ना मैं सिर पे चुन्नी रख के करती हूँ। अपने घर चाहे मैं चुन्नी तार दूँ, लेकिन मैं ब्लॉग बनाती हूँ हमेशा सिर पे चुन्नी रखती हूँ, क्योंकि भाई ब्लॉग ना तो हर कोई देखता है, तो इसीलिए चाचा या कोई भी लगा लो भाई, शादीशुदा हूँ तो यार भी परिवार है, तो कोई ये ना कहे अब सिर पर चुन्नी भी ना ले रही। इसीलिए मैं ब्लॉग बनाते समय हमेशा सिर पे रखती हूँ, लेकिन घर में नहीं रखती। घर में तो मैं ऐसे ही रहती हूँ, क्योंकि देखो गाइस बर्तन है ना सुबह से 3-4 बार धो गए, बर्तन इतने हो जा हैं, अब धो रही हूँ। और अभी तो शाम में खाना बनाऊंगी, रात में रोटी राटी खाऊंगे, फिर इतने बर्तन हो जाएंगे। बर्तन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो अब बर्तन धो लेती हूँ, फिर रोटी राटी बनाऊंगी, फिर बाद में फिर बर्तन होंगे। बर्तन है ना इसलिए अभी धो रही हूँ, फिर शाम को ना ज़्यादा हो जाएंगे, तो अब मैं धो लेती हूँ ये बर्तन, फिर रात को धो लूँगी। लेकिन हम ना गाइस रात को बर्तन नहीं जूठा छोड़ते, एक भी रात को सोते समय एक भी बर्तन जूठा नहीं छोड़ते।
और गैस में साफ करके रखते हैं। गाइस ये ना घी गर्म हो गया कुकर में, तो अब मैं जीरा डाल रही हूँ। ये जीरा डाल दिया है। बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी, ज़्यादा वो नहीं करूँगी, बस हल्दी नमक डालूंगी और कुछ नहीं डालूंगी। ये हल्दी डाल दी, ये नमक डाल दिया और कुछ नहीं डालूंगी, ना गरम मसाला ना और कुछ, क्योंकि उसका बुखार है ना। बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी। मैं जीरे का थोड़ा सा छोंक इसलिए लगाया कि उसमें थोड़ा टेस्ट आ जाएगा, इसीलिए। और ये आलू है, अब ये आलू डाल दूंगी। ये आलू डाल दिए और अब देखो मैं खिचड़ी डाल दूंगी। मैंने खिचड़ी धो दी थी पहले ही, ये खिचड़ी धो दी। मटर पायल खाती नहीं, इसलिए मटर नहीं डालूंगी। बिल्कुल सिंपल बनाई है, बस थोड़ा सा छोंक जीरे का, पायल का थोड़ा नो, इसलिए भाई थोड़ा सा अच्छा लगेगा टेस्ट में, तो खा लेगी। अब मैंने इसमें डाल दिया और अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी। देखो एक बार दिखाइए, ये देखो ये खिचड़ी में मैंने पानी डाल दिया और अब इसको ये पानी डाल दिया, बस अब इसको मैं ढक के रख दूंगी, फिर उगाड़ के देखूंगी खिचड़ी। ये पायल को मैंने खिचड़ी बना के दे दी है। ये देखो खिचड़ी ऐसी बनी है, पतली सी बनाई है बिल्कुल, क्योंकि बुखार में ऐसी अच्छी लगे पतली पतली खिचड़ी, तो खैर वैसे ही पतली अच्छी लगे, तेरे कारण मैंने मटर ना डाली। चल खिचड़ी खाकर दवाई ले लिए। इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बाय, गुड नाइट।